दोस्तों आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे में दूध डालकर एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान। तकरीबन 20 से 25 मिनट के भीतर आपकी ये मिठाई बन जाती है। साथ ही ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारे से रिश्तेदार को शेयर भी करें। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर के ले लिया है बाजरे का आटा छानकर। ये रेगुलर रोटी वाला आटा है। साथ ही में जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था ना, उसी कटोरी से सूजी ले लिया है आधा कटोरी भर के। अब हमें इन दोनों को अच्छी तरह से मिला देना है और उसके बाद में हमें डालना है इसके अंदर दूध। तो रूम टेम्परेचर दूध है। दूध को मैंने सुबह ही गर्म कर लिया था, अब ये ठंडा हो गया, मलाई निकल गई है, तो ये दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 कटोरी दूध डाल दिया है और 1 कटोरी भर के हम अलग से ले लेते हैं। जितनी आवश्यकता लगेगी उस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 कटोरी मैंने दूध डाला है, उसी के साथ में आधा कटोरी और डाल देती हूँ और फिर पहले इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ऐसा ना हो कि पहले से ही हम दूध डाल दें और इसमें गुठलियाँ बन जाए, तो आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। इसलिए मैं आपको ये छोटी सी एक टिप्स दे रही हूँ कि आप भी पहले इस तरह से इसका घोल बना लीजिएगा गाढ़ा सा, फिर इसके अंदर बाकी का दूध डालिएगा। तो पहले अच्छा सा बिना गुठली वाला एक घोल बना लेते हैं मिला मिला के। तो ये दोस्तों रेसिपी जो है बहुत ही बढ़िया खाने में लगती है, काफ़ी गर्माहट वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बच्चे अक्सर बाजरे की रोटी नहीं खाते हैं और जो हम राब बनाते हैं ना सर्दियों में, वो भी नहीं पीते हैं गर्मा गर्म। तो बच्चों को ये वाली जो रेसिपी है ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और घी भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए 1/4 कटोरी जितना दूध बच गया है और बाकी का दूध डाल के इस तरह का गाढ़ा सा घोल बना के ढक्कन लगा के रख देना है। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में मैंने देसी घी डालना शुरू किया है। तो मैंने 3/4 कटोरी जितना देसी घी पिघला हुआ लिया है, गाढ़ा घी नहीं लिया है। इसमें से 2 चम्मच घी हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स को सेकने के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स को आप कच्चा ना डालें, इस तरह से अगर सेक के डालेंगे ना, तो इसमें एक अच्छा सा क्रंच बनता है और एक फ्लेवर बनता है जो सिकने के बाद आता है। कच्चा ड्राई फ्रूट्स डालने की बजाय इस तरह से डाल के देखिएगा, आप इस मिठाई में बहुत बढ़िया लगेगी। तो थोड़ी सी ही देर में हमारा ड्राई फ्रूट सीख जाता है और जो किशमिश है ना, बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ घी से और उसके बाद में हमें फ्राई करना है गोंद। तो यहाँ पे मैं इसे साइड रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें जो कढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास घी और लिया है और इस घी के अंदर हमें डालना है गोंद। तो जिस कटोरी से हम बाजरे का आटा और सूजी लेते हैं, उसी कटोरी से आप 1/4 कटोरी जितना ले लीजिए गोंद। और अब हमें इसे मीडियम आग पे या फिर धीमी आग पे सेकना है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि गोंद ऊपर से फूल जाए और अंदर से कच्चा कच्चा रह जाए, फिर वो दांतों में चिपकता है। इसलिए आप धीमी आंच पे चलाते हुए बहुत ही अच्छा सा फ्राई करें। तो गोंद को थोड़ा बारीक करके फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है, अंदर तक कच्चा रहने का कोई सवाल भी नहीं रहता है। तो देखिए ये गोंद मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो गोंद हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छा बूस्ट करता है और सर्दियों में तो हमें गोंद वगैरह ये खाना ही चाहिए। बहुत ही आराम से पच जाते हैं, फिर बाकी के जो 8 महीने हैं बहुत ही आराम से निकलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इन्हें बहुत ही आराम से इस तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इन्हें साइड रख के जो घी है इसमें से और घी लेंगे। तो पूरा घी नहीं डालना है, मैं इसमें 1/4 कटोरी जितना घी रख दूंगी। आप देखेंगे सिर्फ आधी कटोरी घी ही लगा है और हमारी पूरी की पूरी एक थाली भर के या फिर कढ़ाई भर के मिठाई बन जाती है। अब ये देखिए ये जो घोल है काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है सूजी की वजह से। सूजी ने पूरा दूध पी लिया है। तो इस तरह से हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं कहीं से सूखा तो नहीं है। ऐसा ना हो कि घी के अंदर जाके ये जलने लग जाए। घी को बिल्कुल धीमा गरम करना है, तेज़ गरम नहीं करना है। तेज़ गरम करने से ये पैंदे में तुरंत लगने लग जाएगा बाजरे का आटा गीला किया हुआ। इसलिए आप इसे धीमी आंच पे ही सेकना शुरू कीजिएगा और जो घी है उसे भी तेज़ गरम नहीं कीजिएगा। तो देखिए मैं इसे इस तरह से चलाते हुए मतलब कि सेकूंगी। अभी तो आप देख रहे होंगे कि घी बहुत ज़्यादा है, कितना घी डाल दिया है, ये तो बहुत अनहेल्दी हो गया है। जी दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। मैं तीसरी बार बना रही हूँ इस रेसिपी को। मैंने 1-2 बार मतलब कि पूरे 2 बार ट्राई किया है घर में अपने, उसके बाद आपसे शेयर किया है तीसरी बार में। तो तीसरी बार में मैंने इसमें 2 चीज़ें नहीं डाली है, आप तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे इस तरह से चलाते हुए सेकते जाऊँगी। कुछ ही देर में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये बहुत ही आराम से सिक भी जाता है। ये जो गर्माहट भरी चीज़ें हम खाते हैं सर्दियों में, इसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होता है और हमारी इम्यूनिटी एकदम मजबूत रहती है, तो फिर हम हेल्दी रहते हैं। तो ये जो बाजरे का आटा है ये बहुत ही हेल्दी सा आटा है। इसे हमें रोटी वगैरह राब और जो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ ये बनाकर खाते रहना चाहिए। देखिए इसने पूरा घी को ऑब्जर्व कर लिया है, पर अब इसे सेकना हमें शुरू करना है। तो इस तरह से खोलते हुए हम सेकते जाएंगे इसे।
तो जिस तरह की भी कढ़ाई हो आप ले लीजिए, पर मोटे पेंदे की कढ़ाई लीजिएगा ताकि मीडियम आँच पे, धीमी आँच पे जब आप इसे सेकें तो ये सिकने लग जाए, बस पेंदे में ना लगे। बस आप चलाते जाएंगे और ये सिकता जाएगा और एकदम बिखरते जाएगा चूरमे की तरह। बस इसी तरह से हम सेक लेंगे। बीच बीच में आप चाहे तो आपसे अगर हैंडल हो तो आप तेज़ आँच करके सेक लीजिए। मैंने एक दो बार बीच बीच में तेज़ आँच भी किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसे बहुत ही आराम से सेक लिया है और तकरीबन इसे सेकते हुए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। 15 मिनट के भीतर तो ये बहुत ही अच्छा सा सीख जाता है मीडियम आँच पे। तो आप देख रहे होंगे हल्के हल्के से नीचे से जैसे मैं पलटती हूँ इसके नीचे से डार्क स्पॉट्स निकलते हैं। यही पहचान रहती है कि बहुत ही बढ़िया सा सीख गया है। और कुछ ही देर में देखिए कितना अच्छा सा एकदम सीख के चूरमे की तरह बारीक सा हो गया है, पूरा बिखर सा गया है। बस इसी तरह का हमें इसे सेकना है और इसके बाद में हम तुरंत ही इसके अंदर बाकी का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं, पीसी हुई या फिर बूरा शक्कर, और आप चाहे तो मेरी तरह मतलब कि गुड़ भी डाल सकते हैं, देसी तरीके से बना सकते हैं। तो गुड़ जो कद्दूकस करने का प्रिपरेशन है ना, ये आप पहले कीजिएगा, मेरी तरह बाद में नहीं कीजिएगा। नहीं तो अगर बाई चांस ठंडा हो गया है तो फिर मतलब कि हम परेशानी आ सकती है। तो पहले से ही एक कटोरी भर के आप गुड़ कद्दूकस करके रख लीजिए एकदम बारीक करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बीच में ढक्कन लगा दिया था चूरमे को। तो ये ढक्कन लगा रहा तो इसके अंदर जो गर्म भापें थी वो इसी के अंदर रह गई है। अब ये जो गुड़ है ना पूरा एक कटोरी मैं इसमें डाल दूंगी। इससे मीडियम मीठा बना था, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं बना था और ना फीका बना था। तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिए और कम मीठा लगे तो आप इसमें 1.5 कटोरी गुड़ भी डाल सकते हैं, पूरा खट जाएगा। गुड़ को हम इस चूरमे के अंदर इस तरह से ढक देंगे ताकि गर्माहट से और ज़्यादा पिघल जाए। बाकी का इंग्रेडिएंट्स भी एक एक करके इसी तरह से डालते जाएंगे। और अगर आपसे ये चूरमा हैंडल नहीं हो रहा है तो आप इसे चाशनी के साथ बना सकते हैं। गुड़ को बस पिघालना है 1 चम्मच देसी घी के अंदर, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालिएगा। उसके बाद ये चूरमा और बाकी का इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो गुड़ है बहुत ही सॉफ्ट है। कद्दूकस करने से इसमें से और ज़्यादा पानी निकल जाता है ना, तो ये बहुत नरम पड़ जाता है, इसलिए वजह से ये बहुत ही आराम से इसमें मिल भी जाता है। अभी गैस ऑन ही है, धीमी आंच पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे बस इसी तरह से मिलाते जाना है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई आप हाथों से कर सकते हैं तो आप हाथों से भी मिला लीजिए। तो सभी जो हमने गोंद और ड्राई फ्रूट्स इसमें इस तरह से फ्राई करके रखे थे वो भी मिला दिए हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर सौंठ और हरी इलायची भी डालनी थी, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो तीसरे बार बना रही हूँ तो फिर ज़्यादा मैंने सौंठ वगैरह डालना ठीक नहीं समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करती है सौंठ, तो मैंने इस बार नहीं डाला है। पर आप ज़रूर डालिएगा। और कितनी मात्रा में सौंठ इसमें डालनी है 2 कटोरी बाजरे के आटे के साथ में, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो देखिए आप एकदम गुड़ जो है अच्छे से इसके अंदर मिल गया है, चूरमे की तरह हो गया है। और अगर आपको इसमें घी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, मैं नहीं डालने वाली हूँ। तो आप इस तरह से हाथों में लेके देखेंगे एकदम बढ़िया अच्छे से मतलब कि चिपकने जैसा हो रहा है। तो अब हम इस घी को साइड रख देंगे। 1/4 कटोरी जितना घी बच गया है। ये घी जमने के हिसाब से आपको लग रहा होगा कितनी सर्दी पड़ रही है। अगर आप इतने चूरमे में ये डालते हैं सौंठ और हरी इलायची, तो 4 इलायची और 2 सौंठ को एक साथ पीस लीजिए, छान के डालिएगा। इसके जो लच्छे आते हैं, धागे आते हैं ना, वो नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, इसके इस तरह से लड्डू बना दूँगी। बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और इन लड्डुओं को आप फ्रिज में नहीं रखिएगा, बिना फ्रिज के ही 2 महीने खाएंगे ना आप तो भी ख़राब नहीं होंगे। पर मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, वैसे आपके भी घर में हो ही जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी दोस्तों। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट से एकदम बढ़िया से मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। और रोज़ाना खाना खाने के बाद सुबह शाम खाया जाए तो एकदम गर्माहट मिल जाती है और बाजरे की रोटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।